Very good morning, ladies and gentlemen. Once again, I welcome you all in my YouTube channel, News, Views, and Motivation. Under Motivation section, today we will be discussing a personality that is called Amir Khan in Bollywood. साथियों, इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि यह अकेला सब पर भारी पड़ जाता है। रह रह कर यह व्यक्ति जब भी कुछ भी करता है, ये एक मिसाल सा कर जाता है। आखिर क्यों? जहाँ तक मेरी समझदारी है, जहाँ तक मैं इस व्यक्ति को समझ पाया हूँ, ही इज़ द मैन ऑफ ओरिजिनलिटी, ही इज़ अ ब्रेव मैन, ही इज़ अ फ्लेक्सिबल मैन। ये चीज़ों को पहले करता है, जो उसका दिल और दिमाग में आता है वो कर जाता है। करने के बाद देन ही एनालाइजेस इसने क्या किया, और यही काम हमारे रतन टाटा साहब करते हैं। ही एक्ट्स, जो उनके दिमाग में लगता है कि ये सही है, वो उसको करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नैनो लॉन्च किया, इट वॉज अ डिसीजन कि हर गरीब के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, एंड ही लॉन्च्ड इट। अब उसके जो इफ एंड बट्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आमिर खान, ही डज थिंग्स, ही मेक्स फिल्म्स, जो उसके दिलो दिमाग में है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पर्दा पर उतारते हैं एज इट इज। और यही सबसे बहादुरी का काम है। आपके मन में क्या है, आप उसको ओरिजिनली जनता के बीच में लाते हैं। आप डरते नहीं हैं, आप निडर हैं। यह महत्वपूर्ण है। और दूसरे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जहाँ तक मेरी समझदारी है, दे ऑल टेक केयर ऑफ 4 P's 11 P's ऑफ मार्केटिंग, प्लेसमेंट, प्राइस, प्रोडक्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो चीज़ों को मार्केट के हिसाब से प्लेस करते हैं। एंड आमिर खान प्लेसेस थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज ब्रेन एंड हार्ट। दैट इज द रीजन आई एम कॉलिंग हिम द क्वालिटी मैन, द ब्रेवेस्ट मैन, द ब्रेव मैन। और पता नहीं क्या, वो कुछ भी करता है वो उसमें पूरा तल्लीन होकर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है। He never changes his decisions according to the market. अब इतनी बड़ी हिम्मत तो किसी किसी में होती है कि निर्णय ले लिया, नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट इट। टेकिंग एनी डिसीजन एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट, देन लुकिंग फॉर इट्स मार्केट। जो एक एक्टर को की ओरिजिनलिटी है, किसी सब्जेक्ट पे एक्टिंग करना, किसी टॉपिक पे, किसी थीम पे, और यह नहीं सोचना कि इस थीम को लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे और कितना रिजेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनलिटी। वही तो एक्टिंग आएगी। अदरवाइज अगर यह मान लिया जाए कि कोई फिल्म बनाई जा रही है, ये फिल्म इस जिला में चलेगा, इस राज्य में चलेगा, इस देश में चलेगा, उसके हिसाब से आप स्टोरी बना रहे हो, वो चलेगा ही चलेगा। दैट इज श्योर, बिकॉज चीजें मैन्युफैक्चर्ड हैं, क्योंकि चीजें मोल्डेड हैं, उसके हिसाब से मोड़ दिए गए हैं, तो वो चलेगा। धीरू भाई का सपना सबका अपना 500 रुपये में मोबाइल पूरी दुनिया को धीरू भाई अंबानी ने दे दिया, या उनके बेटे ने। ही न्यू 500 रुपया कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है हिंदुस्तान का उस जमाने में, और वही हुआ। सो नोइंग थिंग्स, नोइंग द आउटपुट, इफ यू आर डूइंग समथिंग,
that is cleverness, that is smartness, that is a matter of business. But as far as acting goes, as far as personality goes, as far as uh, braveness is concerned, it is different. Taking decisions, executing it, that is a great thing. So, ladies and gentlemen, some people ask me, Nishikant, why you are fan of Amir Khan? Why you praise Uddhav Thackeray? Why you talk for Aditya Thackeray, not for others? This is all matter of originality. Very shortly, I will come up with a video on Uddhav Thackeray Sahab, then Aditya Thackeray Sahab, because these people have faced difficulties. जो डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहा हो उसके साथ खड़ा होने का मजा कुछ और है, वहाँ कुछ अच्छा फील होता है, और जहाँ सब चीज़ अच्छा है वहाँ पे खड़ा होने का कोई मतलब नहीं बनता. आमिर खान साहब हैज़ बीन मेकिंग फिल्म्स सिंस बिगनिंग. जब मैं बच्चा था तब से उनको देखता आ रहा हूँ. उनकी बहुत सारी फिल्में आई, सुपर डुपर हिट रही. जवानी में फिल्म देखना कम हो गया है, मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, लेकिन एनालिसिस तो सुन ही लेता हूँ, कोई फिल्म देख ही लेता हूँ मौका निकाल कर. इसलिए बिकॉज ही इज अ क्वालिटी मैन ही सफर्स. जो क्वालिटी मैन होगा वो सफर करेगा, तभी तो क्वालिटी आएगी, अदरवाइज क्वालिटी आएगी कहाँ से? क्वालिटी को आने के लिए वो आग में जलना पड़ता है. सोना तभी जब तक तपता नहीं है सोना, तब तक वो सोना होता नहीं है. हीरे की खेती करने वाले लोग जानते हैं कि हीरा कैसा निकलता है, किस प्रकार से निकलता है. इसलिए जो टफ चीजें हैं उनको तो टफनेस का सामना करना पड़ेगा. यूं ही आज हम वीर सावरकर की पूजा नहीं करते, यूं ही आज हम चंद्रशेखर आज़ाद की पूजा नहीं करते, यूं ही आज हम अब्दुल हमीद को याद नहीं करते, यूं ही हम अशफाक उल्लाह खान को याद नहीं करते. इसके पीछे वजह है उनका त्याग. इसलिए आमिर खान साहब, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट पीपल क्या कहता है. लेट द पीपल से वट एवर दे वांट टू और विश टू. यू डू वट एवर यू विश टू. उम्मीद है आने वाले समय में आपका दौर आएगा, लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा. धन्यवाद.